सबका हार्दिक स्वागत है। एक क्विक रिकैप ऑफ व्हाटएवर हैज बीन डिस्कस्ड। हमने पिछले टॉक में डिस्कस किया था लिवर के बारे में, और लिवर एक हमारी केमिकल फैक्ट्री है हमारी बॉडी में, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये हमारे चेस्ट में राइट साइड में लोकेटेड है। इसे हिंदी में यकृत भी कहते हैं, और ये एडल्ट का आमतौर पे 2 kg करीब होता है लिवर, और ये 500 से ज्यादा फंक्शंस करता है। ये बाइल जूस बनाता है जो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। दूसरा हमारा ऑर्गन जो हमने पिछले डिस्कस किया था वो है गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। ये भी हमारा जो है पियर शेप्ड है, यानी ये एक तरह से नाशपाती जैसा है, और नाशपाती जैसा इस तरह का है करीब, और ये इसका काम है बाइल जूस को स्टोर करना। ये लिवर से अटैच्ड है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कई बार इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन भी पाया जाता है। तीसरा हमने डिस्कस किया था स्टमक के बारे में, जिसे हम अमाशय कहते हैं, और ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है चेस्ट में। इसका काम ये है कि फूड स्टोर करता है 4 घंटे तक, यानी जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो आइसोफेगस के थ्रू ये हमारे स्टमक में पहुंचता है, और वहां जाके इसमें एसिड रिलीज होता है, और ये फूड को स्लरी यानी लुगदी जैसा बना देता है। और इसके बाद इससे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद हमने एक और डिस्कस किया था जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा। ये भी लेफ्ट साइड ऑफ स्प्लीन स्टमक है, करीब 130 और 140 ग्राम इसका वेट है, और ये नॉर्मली वाइट ब्लड सेल बनाता है, और कई जो रेड ब्लड सेल हैं उनको रिसाइकिल भी करता है। इसका काम मेन है बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखना, और ये बैक्टीरिया को फाइट करता है, लड़ता है उनसे, उनको मारता है। अब हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज आमतौर पे शकरकंदी की तरफ होता है, इसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, और इसकी तरफ से होता है। ये नाभि के ऊपर होता है, लोअर डायफ्राम में स्थित है ये। इसका काम है इंसुलिन बनाना है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है ये डायबिटीज में ये बड़ी समस्या। इंसुलिन जब नहीं बनती या कम बनती है, इट बिकम्स ए मेजर प्रॉब्लम। यानी टाइप 1 डायबिटीज, 2 तरह का डायबिटीज होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज होता है ये नॉर्मली अनुवांशित यानी हेरिडिटरी होता है। इसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये आमतौर पे 10% लोगों को इससे अफेक्टेड रहते हैं, और ये बच्चों में भी काफी पाया जाता है। इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। दूसरा जो आम लोगों में होता है, 90% लोगों में होता है, इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये मेजॉरिटी केसेस में होता है, और इसमें इंसुलिन तो बनता है पर एडिक्वेटली पूरी तरह इंसुलिन नहीं बन पाता है। एक तरह से ये लाइफस्टाइल डिजीज है, और हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा। नॉर्मली इसमें एडल्ट लोग या बड़े लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि मंडूक आसन में बैठना, यानी पहले वज्रासन में बैठ जाइए, उसके बाद मंडूक आसन में बैठकर अपनी मुट्ठियां इस तरह बंद करिए, और नाभि के आसपास लगाकर आगे की ओर झुकना है। आगे की ओर झुकेंगे, उससे आपके जो पेनक्रियाज वाला पॉइंट है इसमें प्रेशर पड़ेगा उस स्थान में, जो कि स्टमक के जस्ट नीचे है, और इसमें भरेगा, तो इससे हमें पेनक्रियाज में एक्टिवेट करने में या उसमें काफी फायदा होगा। इसके अलावा एक और करस्पॉन्डेंस अगर हम देखा जाए, हाथ में देखें तो हाथ में हमारे पेनक्रियाज हैं, जहां पर हमारी मुट्ठी ऐसे इस तरह फोल्ड की, हमने इस तरह बंद की, जहां पर हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हाथ में जहां पर लग रहा है वो हमारा पेनक्रियाज का पॉइंट है। इस तरह देख लीजिए, जिस तरह हमारा पेनक्रियाज का पॉइंट है, और इसमें पेनक्रियाज पॉइंट में ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो बने हैं 2 ये लगे हैं, 1 और 2, इसमें हमें ये पॉइंट पेनक्रियाज के हैं। तो खाने से पहले हमें दोनों हाथों में, देखिए यहाँ पर हैं, जहां पर ये दोनों उंगलियां लग रही हैं, ये दोनों ये पॉइंट है,
इसे हमें 10 बार इस तरह बंद करना है खाने से पहले, यानी नाश्ता हो, लंच हो या डिनर हो, इनमें हमें इसी टाइम में हमें वो करना है। पूरा इस तरह करेंगे तो हमें वो जो पेनक्रियास के पॉइंट है हमारे दबेंगे, एक्टिवेट होंगे और इसमें इंसुलिन ज्यादा बनेगा। अच्छा, ये इस तरह हमें 10 बार करना है। इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बताए हमने, यहाँ पर मटर लगा लें, चने लगा दें, यहाँ पर हम स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। ये दोनों पॉइंट इसी के पॉइंट है जहां पर ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हाथ में छू रही है। ये पॉइंट है, ये हमारा उसका है सुजोक में, ये पेनक्रियास के पॉइंट हैं। और इससे दबाएंगे तो हमें ज्यादा इंसुलिन बनता है। और पेनक्रिया का काम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाना है और बॉडी को अल्कलाइन रखना है, क्योंकि इससे एसिडिटी अगर ज्यादा हो जाती है, एसिड बनता है, तो ये न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट करता है। तो ये हो गया पेनक्रियास। दूसरा हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हैं वो लोअर एब्डोमेन में हैं, जिसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यूजुअली ब्लैडर है, जेनिटल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके बाद अपेंडिक्स और रेक्टम, ये सारे पार्ट आते हैं जो हमारे लोअर एब्डोमेन में हैं। आइए इन्हें देखें। पहले हम देखते हैं छोटी आंत को, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये आमतौर पे 6 मीटर लंबी होती है, एक ट्यूब की तरह होती है और ये नाभि के चारों तरफ होती है। और ये इसमें इसके अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एक तरह से ये कॉइल शेप में रहती है। और ये जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमने मुंह से खाना खाया, आइसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद 4 घंटे वहां रुका, उसके बाद वो डियोड्रम के थ्रू जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जब ये छोटी आंत में जाता है भोजन, उस समय ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन जितने पौष्टिक तत्व हैं, न्यूट्रिशियस एलिमेंट जितने हैं, वो सारे एब्जॉर्ब करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये छोटी आंत की समस्याएं क्या क्या होती हैं? इसकी समस्या ये होती है, कई बार डायरिया हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, गर्दन से लेके हाथों तक कई बार पेन आता है, चेहरे का लकवा होता है, कान की प्रॉब्लम कुछ होती है, तो उसमें भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा बड़ा हाथ होता है। कई बार देखा है, क्योंकि ये नाभि के चारों तरफ होती है, तो नाभि खिसकने पर स्मॉल इंटेस्टाइन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इससे कई बार कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम होती है। कई बार मोशन बहुत बार हो जाता है, कई बार मोशन बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम CV8 कहते हैं। CV8 नाभि का पॉइंट है, यानी हाथ में नाभि कहाँ है? ये बीचों बीच है, यहाँ पर ये नाभि है, यहाँ पर एक नाभि है, देखिए ये है नाभि, यहाँ बीचों बीच है हाथ के, इसे नाभि का पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हमें दबाना है, पहले दबा लीजिए, दबाने के बाद यहाँ पर एक मटर का दाना लगा लीजिए, उससे ये नाभि सेट हो सकती है। और इससे छोटी आंत की प्रॉब्लम, छोटी आंत आसपास होती है, छोटी आंत की प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और इससे नाभि की वजह से कई और रोग होते हैं, क्योंकि जिस तरफ भी ये मुड़ती है उस तरफ समस्या क्रिएट करती है। तो इसके लिए हमें इसमें अब आते हैं बड़ी बड़ी आंत में, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये होता है, ये 1.5 मीटर लंबी होती है और ये इसका काम है, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, भोजन से पानी को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो भी इसमें जो डाइजेस्ट जो नहीं हो पाते हैं, ऐसे विटामिन हैं, ऐसे वाटर हैं जो छोटी आंत में नहीं आते, इसमें बच जाते हैं। छोटी आंत में यानी निकलने के बाद भी, न्यूट्रिशन के बाद भी कुछ आइटम इसमें रह जाते हैं, वो ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत उसे एब्जॉर्ब करती है। शुरुआत होती है बड़ी आंत की अपेंडिक्स से होती है। अपेंडिक्स जो हमारे हाथ में होता है वो यहाँ होता है, देखिएगा ये जो यहाँ पर इस जगह में अपेंडिक्स है। ये देखिएगा, ये हाथ में देखा जाए तो यहाँ पर अपेंडिक्स है, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स यहाँ पर होता है। अपेंडिक्स में पहले ये अपेंडिक्स से शुरू होता है, उसके बाद ये असेंडिंग कोलम में जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलम में जाती है, उसके बाद ये डिसेंडिंग कॉलम में नीचे की तरफ आती है, डिसेंडिंग कॉलम में आती है, उसके बाद सिग्मोइड कॉलम से ये इधर की तरफ जाती है, यानी इधर की तरफ जाती है। एंड जो होता है इसका रेक्टम में होता है,
और यहाँ से एनस कैनाल के थ्रू ये बाहर जाती है। तो ये हमारा एक्चुअली क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे जा रही है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का मेन काम है स्टूल को या लैट्रिन को शेप देना, ये करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा। इसके अलावा देखिए अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक तरह से डस्टबिन है। ये शुरुआत जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसी के पास रहता है, उससे चिपटा हुआ रहता है। और ये लेफ्ट साइड में रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के। यानी जो भी कोई एक्टिविटी हो रही है एलर्जी की, बॉडी में कहीं भी एलर्जी हो रही है, या बैक्टीरिया हो रहा है, या वायरस हो रहा है, या आंखों के आसपास सूजन है, जुकाम है, सर्दी है, और भी कोई गंदगी की वजह से कोई रोग हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार अपेंडिक्स होता है। इसको ट्रीटमेंट के लिए हमें अपेंडिक्स के उसमें हमें यहाँ पर दबाना है। और ये हमारा अपेंडिक्स का पॉइंट है, ये हमारा अपेंडिक्स का पॉइंट है, यहाँ पर हमें दबाना है। क्योंकि अपेंडिक्स के प्रॉब्लम होने से हमें इस समय जिमी से दबा सकते हैं, इससे थंब से दबा सकते हैं, हाथ से दबा सकते हैं, या दबा सकते हैं, या थंब शू जो होता है कई बार, एकदम थंब शू मैं पहले बता चुका हूँ, ये थंब शू से भी हम इस तरह दबा सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में होता है, तो इस तरह हमें इसमें मसाज देना है। उसके बाद चाहें तो इसमें हम क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं रेक्टम हमारा एक तरह से एनस से पहले आखिरी ऑर्गन है। इसमें हम जो वेस्टेज लार्ज इंटेस्टाइन से निकल रहा है वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकलेगा, फिर उस एनस में जाएगा। तो ये स्टोर करता है जितने भी प्लांट के फाइबर्स हैं या बैक्टीरिया हैं या पानी जितना भी होता है, बाहर निकलने से पहले यहाँ पर स्टोर होता है, और उसके बाद ये एलिमिनेट करता है, यानी बॉडी से सारा कचरा बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा काम हो गया रेक्टम का, रेक्टम से हो जाता है। अब हम जाने ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है। ये जितना भी यूरिनरी ब्लैडर में जितने भी मूत्र संबंधी रोग हैं, वो सारे मूत्र संबंधी रोग जो है ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में आमतौर पे पेशाब किसी को रुक रुक के आता है, या किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है। ये सारी समस्याएं जो यूरिनरी ब्लैडर की हैं। और इसमें नॉर्मली जेनिटल ऑर्गन की भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी यूरिनरी ब्लैडर की वजह से ही होती है। और यूरिनरी ब्लैडर में कई बार स्टोन आ जाते हैं, ये सडनली कई बार पेन हो अगर बोन्स में, तो ये यूरिनरी ब्लैडर की वजह से होते हैं। कई बार लोअर पोर्शन में, पार्ट ऑफ द बॉडी में, लोअर पोर्शन में अगर कई बार सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आता है, बुखार आ जाता है, ये सारे पार्ट यूरिनरी ब्लैडर जो है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में है, एब्डोमेन के लोअर पार्ट में है। ये देखिए ये लोअर पार्ट है एब्डोमेन का, यहाँ पर है सारी ये समस्या, सारी यहाँ पर है, ये सारी समस्या यहाँ पर है। ये एक्चुअली क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का बैग है जिसमें यूरिन भरा होता है, और वो बैग से यूरिन बाहर इजेक्ट होता है यूरेथ्रा के थ्रू। एक हेल्दी आदमी को, जो स्वस्थ आदमी हो, उसे 1.5 लीटर यूरिन पर डे निकालना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, बॉडी में हमारे वाटर पे या जल जितने तत्व है हमारे शरीर में, उसको कंट्रोल करता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम लगा दें, ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर हम लोग अगर क्लस्टर मैग्नेट लगा दें, क्लस्टर ये यूरिनरी ब्लैडर का करस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर लगा लें, या दबाएं, यहाँ से हाथ से भी दबा सकते हैं, इस तरह दबा सकते हैं इससे हाथ से, या इससे भी, ये जो हमने बताया पहले आपको, ये थंब शू, इससे भी दबा सकते हैं। या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होने पर यहाँ पर आप दबाएंगे, इससे आपको फायदा मिलेगा। बच्चों में ये पाया गया है कि कभी कभी ब्लड वेटिंग होती है, यानी सॉरी उसका बेड वेटिंग होती है, यानी बच्चा अगर पेशाब कर देता है बिस्तर में, तो इसके लिए बेहतर पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोग पीला रंग लगा दें, येलो कलर यहाँ पर लगा देंगे, तो बेटा जो पेशाब करना कम करेगा। और उसको अगर हम येलो रंग की चड्डी भी पहनाएंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा आपको पेशाब करने में। हमें करना क्या है, इस जगह में हमें चना लगा दो, या मटर लगा दो, या एक हमारा क्लस्टर मैग्नेट लगा दो, या स्टार मैग्नेट लगा दो, कुछ भी लगाओ। कुछ ना हो तो हाथ में दबाते रहो, इन दोनों हाथों में ये कर सकते हैं, दोनों जगह में ये यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है। अब जाने ओवरी के बारे में। ओवरी भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
और ये हमारा देखिए इस तरह होता है, दो जो है हमारे लोअर पॉइंट में इस तरह के हमारे इसमें इसका करस्पॉन्डेंस है, यानी एक ओवरी इधर है और एक ओवरी यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारा वजाइना है। तो ये चाहिए क्या, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये एक ओवम प्रोड्यूस करता है, और ये पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। जैसे औरतों में ओवरी होती है, उसी तरह आदमियों में टेस्टिस होते हैं। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे क्योंकि ओवरी सेक्रेट करता, हार्मोन सेक्रेट करता है ओवरी, और ये एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर ओवरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। कई बार ओवरियन सिस्ट हो जाता है, सिस्ट बहुत कॉमन पाया गया है आजकल, हो जाता है। पीसीओडी होता है, यानी मल्टीपल सिस्ट होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ये होता है। इसके बाद हर 7 में से एक औरत में ये पाया गया है कि ये सिस्ट हो जाते हैं टीन्स में, यानी जवानी में या बचपन में, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उसी समय इसमें सिस्ट आने लगते हैं। और इससे कई बार जो पेन तो होता ही है, पेट में या पल्विस रीजन में या एब्डोमेन में पेन होता है। अब मुहासे की एक वजह भी ये ओवेरियन सिस्ट होती है। इससे अचानक कई बार वेट बढ़ जाता है, यानी बॉडी ओबेस हो जाती है। पीरियड्स जो है इरेगुलर आते हैं, टाइम पे नहीं आते, मेंस्ट्रुएशन नहीं आते हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या भी कई बार पाई गई है कि इससे बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सीवियर इससे मेंस्ट्रुएशन में सीवियर पेन होता है, और इसकी वजह से कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाता है, और इसमें काफी समस्या हो जाती है। कई बार वजाइना में ईचिंग होती है, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है। कई बार हमारा यूट्रस है वो बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है, और गर्भाशय में काफी भारी होने से कई समस्याएं आती हैं। और ये भी पाया गया है कि इससे बांझपन में तब्दील हो जाता है, बांझपन में। अगर हम देखें, हाथों में देखें, तो ये मेरी ओवरी हैं, 2 जगह ओवरी हैं ये वाली, और यहाँ पर वजाइना है। इनके बीच में ये पाइप जाते हैं, इसे हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। हमें करना ये है कि हमें जब ओवरी की कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ दबा के देखिए, यहाँ दबा के देखिए, यहाँ दबाइए, जहां भी आपको ज्यादा पेन आ रहा है। अगर फेलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम है तो यहाँ से आगे यहाँ तक बताइए, तक दबाते रहिए, यहाँ से दबाते रहिए। जहां भी आपको पेनफुल पॉइंट मिल रहा है वहां पर पॉइंट लगाना होगा। मेथी का लगा लो, मटर का लगा लो, चने का लगा लो। तो इस तरह आपको ये एक हैबिट, मेक इट ए हैबिट बनाइए कि यहाँ पर आप वो करते रहें, अब यहाँ पर दबाते रहें, उसे देखते रहें। जहां पर भी आपको दर्द महसूस होगा वहां पर करेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट करने के लिए इसका क्या है, सारी जेनेटल प्रॉब्लम्स हो या फेलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम हो, वजाइना की प्रॉब्लम हो, सारी जगहों में हमें करना क्या है, इस जगह में मसाज देना है। मसाज हाथ से भी दे सकते हैं, इस तरह मसाज दीजिए, इस तरह मसाज दीजिए, एक हैबिट बना दीजिए, इस तरह मसाज देते रहिए। इससे आपको कई जो जेनिटल प्रॉब्लम्स है, ओवरी की प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब्स की है, सब में आपको फायदा होगा। इस तरह एक आदत से बना लीजिए। इसमें हम मटर दाना लगा सकते हैं, इसमें मैग्नेट लगा सकते हैं, इसमें स्टार मैग्नेट या चने का दाना भी लगा सकते हैं। और प्लस उसे लगाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा प्लस करना है। अब जानिए, जो नॉर्मली एक ओवेरियन सिस्ट काफी कॉमन है, ये पाया जाता है, लिपिन पाया जाता है। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम सुजोक में करेंगे, सुजोक में ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिएगा ये पॉइंट है इंडेक्स फिंगर में, जस्ट नाखून के साथ टच किया हुआ एक पॉइंट है, जहां पर मैंने काला रंग लगाया है। यहाँ पर है TW1, ट्रिपल वार्मर 1। इसमें अगर सिस्ट की प्रॉब्लम होती है तो सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, यानी कई बार ये पाया गया है कि इसमें कई बार जो है जनन ग्रंथियों में महिलाओं में कई समस्याएं हो जाती हैं। तो तब ये इस पॉइंट में अगर लगाएंगे तो फायदा होगा इससे, क्योंकि ये एक ओवरियन जो है एक उपचार बिंदु है। ये ट्रिपल वार्मर 1 जो है, ये एक बड़ा अच्छा उपचार बिंदु है, और इससे काफी फायदा होता है पैर में। दूसरा एक पॉइंट जो है, अगर सिस्ट हो जाता है,
सिस्ट होने पर हमें पैर में तीसरी उंगली यानी अंगूठे के बाद दूसरी उंगली, अंगूठा, बड़ी उंगली और उसके बाद तीसरी उंगली में हमें अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ हमें वो देखना है। एक हमारा वो उसमें पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड डीजनरेशन पॉइंट। फाइब्रॉइड डीजनरेशन पॉइंट में हमें ये पॉइंट, हम 1 नंबर पॉइंट लगाएंगे तो उससे हमको काफी फायदा होता है। ये देखिएगा, मैं दिखाना चाहूंगा आपका, ये देखिए इसमें ये पॉइंट है, तीसरी उंगली में पहला पॉइंट, ये पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट है, ये है फाइब्रॉइड पैर में फाइब्रॉइड डीजनरेशन पॉइंट का 1 नंबर पॉइंट। ये ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, और ये हम किसी भी पैर में लगा सकते हैं, लेफ्ट वाले में भी या राइट वाले में। ओवेरियन सिस्ट में ये काफी फायदा करता है और बहुत अच्छा करता है। ऐसे डेली रूटीन हम केवल इन पोर्शन को मसाज भी कर लें तो भी हम पाएंगे कि हमारे कई सारी गायनिक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई हैं, कई सारी हमारी समस्या जो कुछ आने वाली है या बढ़ने वाली है उसे वहीं पर रोकती। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट, नए ऑर्गन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। थैंक यू सतीश जी, नमस्कार सर। नमस्कार। ओके सर, बंद करें? हाँ, बंद करते हैं। या कोई क्वेश्चन है किसी के? बंद कर दिया जाए साहब? ओके। या कोई किसी के प्रश्न है? कोई एनी क्वेश्चंस? सर मेरी एक है, वो सिलेबस के बाहर की है। बोलिएगा। एक्चुअली मेरा भाई ये मेरे को लिंक भेजता है तो इस मीटिंग के बारे में, ठीक है, तो क्या मुझे ग्रुप में ऐड किया जा सकता है, जिस ग्रुप में हाँ जी, किया जा सकता है, क्लासेस किया जा सकता है। और हर दिन क्या क्लास चलती है? नहीं, या ओनली सिर्फ सैटरडे के साथ? ओनली सैटरडे। हाँ हाँ। नाम बताइए, फोन नंबर बताइए। संजय सिन्हा नाम है मेरा। हाँ। और फोन नंबर है 98 हाँ 11 हाँ 24 24 23 23 16। ठीक है, स्वागत है सिन्हा जी। ठीक है, आपको ऐड कर लेंगे हम, ताकि आपको सूचना मिलती रहेगी। अच्छा, और कोई इसको प्रश्न हम लोग जैसे देखते हैं, आज मेरा चूंकि दूसरा क्लास है, तो इसको ऐसे देखेंगे या कैसे देखते हैं? मतलब उंगली जो है ऊपर की तरफ रहती है या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ रहती है। नीचे की तरफ। हाँ, जब भी आप देखें आपका इस तरह नीचे की तरफ होगा, लेकिन वो तो दिखाने के लिए मैंने बताया पॉइंट, लेकिन हाथ को इस तरह रखना है, नीचे की तरफ। ठीक है? अच्छा। इस तरफ रखना है, उसके बाद हमको पॉइंट लगाने हैं। क्योंकि मैंने इसमें पॉइंट कुछ एलोपैथिक एक्यूप्रेशर के बताए हैं, और इसलिए बताए हैं, और कुछ आपको चाइनीज एक्यूप्रेशर के बताए हैं, तो इसलिए आपको मैंने हाथ में ऊपर करके बता दिया है, नहीं तो हाथ नीचे करके ही बताना, इस तरह ही होगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न इसके अलावा? चलिए हम सब क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप जितना शेयर कर पाओ सारे, मींस ऑब्वियसली मिस्टर सतीश काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। सो आप जितने लोगों से शेयर करना चाहो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, एंड देन यू कैन इनवाइट ओके टू जॉइन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक्स, थैंक यू सो मच, बाय।